नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कमिंग भारत। इस टाइम हम लोग बलिया के विधानसभा क्षेत्र में हैं, मालदेवपुर स्थानीय जगह पे। यहाँ पे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि होने वाले 2022 के चुनाव में खासतौर मोदी जी आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार कितना प्रभाव पड़ेगा होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं और बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? अभिजीत दुबे। एक बात बताइए, अभी मोदी जी का आगमन हो चुका है, क्या लगता है कि इस बार 2022 के चुनाव में खास तौर बलिया में कितनी सीटें निकलेंगी? बलिया में 7 सीटें हैं और 7 सीटें भाजपा को जाएंगी। क्योंकि जी लोगों की उम्मीद है, लोगों का एक विश्वास है भाजपा पे और वही कायम रहेगा और मुझे लगता है 7 की 7 सीटें भाजपा को जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, उम्मीद की बात की है, कैसा उम्मीद है कि मतलब 7 के 7 सीट निकलेगी? कैसा उम्मीद, मतलब ऐसा क्या काम की है भाजपा जो खास तौर बलिया में जिसपे सभी लोगों की उम्मीद है? देखिए, बात बलिया बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। बलिया हमेशा देश की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमेशा बलियावासी हमेशा अग्रसर रहे हैं। तो बलिया उन्हीं को चुनेगा जो देश के लिए काम करते हैं, जो राष्ट्रभक्त है। और बलिया पूरी तरीके से राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र के लिए काम करता है और यहाँ के लोगों के दिलों में जुनून है देशभक्ति के लिए। इसलिए भाजपा को यहाँ पे वोट अधिक से अधिक संख्या में दिया जा रहा है। अधिक से मतलब विकास मुद्दा नहीं है? विकास भी क्यों विकास नहीं हुआ है? राशन आज सबको एक महीने में 2-2 बार। एक मिनट। जी। आपने किया राष्ट्रवादी की बात, जी। हमने किया विकास की बात, आपने राशन कहा। हम खास तौर बात करेंगे बलिया की, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि अभी वर्तमान में योगी जी की सरकार, यहाँ से 5-5 विधायक थे और माना ये भी जाता है कि 3 से 4 खास तौर बलिया से जो विधायक होते हैं उन्हीं की सरकार बनती है, चाहे जिस पार्टी की हो। लेकिन कहीं ना कहीं बलिया विकास के मामले में पीछे रह जाता है, ऐसा क्यों होता है? जी, बलिया विकास के मामले में बलिया भी उत्तर प्रदेश का ही एक अंग है और उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी विकास होगा तो बलिया को भी मिलेगा। आज आप देख लीजिए, विकास के नाम पे लोग अगर विकास की बात करते हैं तो गरीब लोगों को राशन, इस कोरोना काल में 2 सालों से गरीब लोगों को अन्न की सुविधा मिली है। सारे गरीब लोगों को पूरे अन्न दिया गया है, राशन दिया गया है, तेल चीनी सब मिल रहा है। जो 6 महीने में 3 महीने में 1 बार मिलता था, अब महीने में 2 बार मिल रहा है। तो यही एक विकास है। रही बात, लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। 2 साल तो कोरोना में हमें लगता है कि भारत के अलावा और सारे देश भी जूझते हुए रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल में भी योगी जी ने अपने कुछ माध्यम से इस रोजगारी को कुछ भेंट की है और आने वाले सालों में जितने भी हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार दिया जाएगा और विकास हुआ है। जिनसे आप पूछ सकते हैं किसी भी गरीब कस्बे के लोग से, जो भी राशन वगैरह सब मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। मतलब मिला जुला के जो राशन मिल रहा है ये विकास हुआ है? नहीं जी नहीं, एक राशन ही विकास नहीं है। बताइए क्या क्या विकास है? विकास के मामले में अगर आप बिजली देखें, आप किसी से भी बलिया में पूछ सकते हैं। बिजली की आप बात करते हैं तो जैसे कि सौर जो योजना आई थी कि आप मीटर लगवा लीजिए, तो खास तौर देखा जा रहा है कि लोगों ने घर घर मीटर लगवाया। किसी का 30,000 बिल आया है, किसी का 40,000 आया है, तो देखा जाए बिजली तो मिलेगी। सर, ऐसा है कि 30,000 बिल किसी का भी नहीं आया होगा। महीना आया हुआ है कि मीटर ऑन नहीं हुआ है फिर भी बिल आया है। हाँ, तो इस पे काम किया जाएगा। अगर मीटर ऑन नहीं हुआ है तो बिजली विभाग में है, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात बन रहा है। कहाँ घर पड़ता है आपका? नरही। ये फेफना में ही आता है। हाँ। क्या लगता है इस बार 2022 के चुनाव में खास तौर आज योगी और मोदी? आंधी आई। आंधी? हाँ। कैसी आंधी, थोड़ा बताइए। मोदी जोगी का। तो इस बार खास तौर बलिया में कितनी सीटें निकलेंगी? 7 की 7। 7 के 7। अच्छा, एक बात बताइए, 7 कैसे निकलेंगी? इतना ज्यादा काम हुआ है। कहाँ काम हुआ? भ्रष्टाचारी दूर हुआ है। भ्रष्टाचार बनी है, रोड बनी है। कहाँ की रोड बनी है? नरही से कारो थमनपुरा से बैरिया सब। अच्छा, ये अभी रोड बनना चालू हो गया? खास तौर देखा गया बहुत पहले से बन रहा है, साल अभी हम बताएंगे। 1 मिनट, ये फेफना से जो रोड जा रहा है, हाँ। ये तो खास तौर पर देखा जाए तो 15 दिन हुए उसको बने हुए। तो ऐसा क्यों? बन रहा है, तूफानी बन रहा है, जाल बनी हुई है। जाल बनी हुई। हाँ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा, चलिए कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम तो राम जन्म सिंह है। क्या लगता है इस बार योगी जी और मोदी जी का खास तौर बलिया में आगमन चल रहा है, तो क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी सरकार होगी? ये तो कहना इस समय जो है बहुत मुश्किल है। हम ये मेरे से पूछा गया, मैं अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज कर रहा हूँ, ना कि आपका। आपके पास जाएंगे तो आप करिएगा, क्योंकि मैं भी एक प्रत्याशी हूँ रसना विधानसभा से।
लेकिन इस समय टिकट नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि जो है सरकार इसकी बनेगी उसकी बनेगी। हम तो क्षेत्र घूम रहे हैं तो हमको तो यही लग रहा है। इतना ही नहीं, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और फिर भी जो है एक नेता हूँ। पहचान 2017 का लड़ा हुआ विधायक हूँ एनसीपी से, और इस बार कांग्रेस से था। चूंकि टिकट किसी और को मिला तो भाई उसी में से मिलना चाहिए जिसको कर्म कर रहे हैं क्षेत्र में। तो अभी आप हमसे पूछेंगे तो हम तो यही बताएंगे कि अभी किसकी सरकार बनेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस की तो नहीं बनेगी, ये तो हमने पहले ही निकाल दिया हूँ। लेकिन कार्यरत हैं, एडवांस करेंगे, समय लगेगा। रही बात भाजपा की जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो माहौल या लोगों के अंदर उत्साह या घरों में जो है महिलाओं के अंदर उत्साह देख करके ऐसे लग रहा है कि परसेंटेज ये आगे रहेंगे। रही बात आपने हॉस्पिटल का पूछा, तो हमारे बलिया में एक से एक हॉस्पिटल बने हुए हैं। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेचारे जो है अमर हो गए, उनके पास भी एक हॉस्पिटल बना हुआ है, आपने देखा होगा या सुना होगा, लेकिन आज तक वो ओपन नहीं हुआ। ये दुख की बात है इस प्रधानमंत्री के रहते हुए या इस जोगी जी के रहते हुए कि वो हॉस्पिटल कोरोना में भी ओपन नहीं हुआ, जबकि कोरोना में हॉस्पिटल ढूंढा जा रहा था, जगह ढूंढी जा रही थी, लेकिन वो हॉस्पिटल ओपन तब भी नहीं हुआ। आज भी वो बंद है, ताला लगा हुआ। क्यों ऐसा? क्यों नहीं उसको खोल करके और कोरोना में जो है लोगों को हेल्प दिया गया? आज भी बंद है वो, देखिए, जबकि उसको खोल देना चाहिए। काला धन निकाला गया लेकिन उसको नहीं खोला गया। दुख की बात है कि कोरोना में कितने लोग मर गए, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, वो हॉस्पिटल बंद करके ऐसे आजाद पड़ा हुआ है। उसमें कबूतर रह रहे हैं लेकिन जनता के लिए नहीं खोला गया। क्यों नहीं खोला गया? कोई जवाब है तो कोई दे, क्या कारण है कि नहीं खोला गया? जनता का हॉस्पिटल है वो, प्रधानमंत्री जी ने बुलवा रहा था। सोचने वाली बात है। उस टाइम देखा जाए तो काफी कोरोना का लहर चल रहा था, खास और 5-5 विधायक थे, राज्य मंत्री थे, क्या इस पर उन्होंने गौर नहीं किया? कौन नहीं था? हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे जोगी जी? यहाँ के जो है सांसद नहीं थे, यहाँ के विधायक नहीं थे, उस हॉस्पिटल को क्यों नहीं ओपन किया गया? यदि कोई जवाब दे तो हम पूछे कि भाई क्यों नहीं किया गया? अभी भी वैसे पड़ा हुआ, और कोरोना में लोग रोडों पर है, हॉस्पिटलों में जो है ढेर लगी हुई थी। मैं तो ये चाहता हूं कि आप अनुशासन में रह करके कोई भी कार्य करें। अनुशासन बहुत बड़ी चीज है, यदि घर में भी अनुशासन नहीं है तो बिखर जाएगा। एक डीएम एसपी जो भी रहते हैं अनुशासन में कार्य करते हैं तो इतना चलता है प्रशासन, और ये नेता लोग अनुशासन में नहीं रहते हैं। और आज भी मैं अनुशासन और किस्मत साथ दिया। यदि एक बार मेरे को मौका मिला तो मैं बतलाऊंगा कि अनुशासन किसके लिए लागू है और किसके लिए नहीं लागू है। बहुत बड़ी चीज है अनुशासन। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं बता दूं कि इनका कहा नाम है कि कोरोना टाइम में एक हॉस्पिटल है, उसको खासतौर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको खोल देना चाहिए था। अगर सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।